में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई लाइफ के Q3 के यहाँ पे रिजल्ट के बारे में और यहाँ पे इसके टेक्निकल एनालिसिस और ब्रोकरेज फर्म द्वारा इसमें आपको बाई रिकमेंडेशन के कौन से टारगेट दिए गए, तो ये सब इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ पे एसबीआई लाइफ के Q3 के रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो इसका प्रॉफिट है वो 71% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे, जिसमें इसमें 551 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया और इसने अपने जो भी एस्टीमेट थे ब्रोकरेज के सबको बीट करती हुई दिखी है कंपनी। और अगर हम इसके प्रीमियम इनकम की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको 11% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे इसमें नेट प्रीमियम का जो 24,828 करोड़ का यहाँ पे इसका बिजनेस रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे Q3 का देखने को मिला है। अगर हम ब्रोकरेज की आपको यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एस्टिमेट क्या दिया गया, तो यहाँ पे एवरेज जो ब्रोकरेज है उसमें आपको यहाँ पे एस्टिमेट दिया गया कि इसका प्रॉफिट आपको 400 से 500 करोड़ को देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे कंपनी कितना जनरेट करती हुई दिखाई दी है 550 करोड़ का। तो यहाँ पे 71% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ किया और जहाँ से पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको 321 करोड़ का देखने को मिला था। और अगर हम इसके नेट प्रीमियम की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 24,828 करोड़ का देखने को मिला, इसमें 11% की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले कॉरस्पॉन्डिंग ईयर में आपको 22,326 करोड़ का देखने को मिला था। और अगर हम इसके एपी की बात करेंगे तो एपी में आपको यहाँ पे भी बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है। इसमें आपको यहाँ पे 6,940 करोड़ का बिजनेस देखने को मिला है, जिसमें आपको 13.2% की यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जिसमें आपको यहाँ पे जो एस्टीमेट ब्रोकरेज था उसमें आपको लगभग आपको 6.5% ही या यहाँ पे ब्रोकरेज द्वारा एस्टीमेट थी, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिली है 13.2। तो यहाँ पे आपको लगभग 2x ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के यहाँ पे। तो अगर हम कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट की बात करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट आपको यहाँ पे कंपनी का आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है, रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसके चलते टेक्निकल चार्ट पर और देखते हैं कि वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अब हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर हम इस शेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको शेयर आपको यहाँ से 20% यहाँ पे अभी के टाइम आपको डाउन देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसकी पूरी करेक्शन की बात करेंगे तो आपको पूरी करेक्शन यहाँ पे आपको 30% देखने को मिली थी जब इंडियन मार्केट डाउन हुआ था। तो आप हम इस टेक्निकल चार्ट में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पे आपको मार्च के मंथ में आपको यहाँ पे जो 1500 यहाँ पे 68 का लेवल था, 67 का, तो यहाँ पे आपको कंपनी रेजिस्टेंस फेस करती हुई दिखाई दी थी। यहाँ से आपको रेजिस्टेंस लिया और फिर से आपको एक डिप लगाया जो कि आपको यहाँ पे 1334 तक का यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे नीचे शेयर ने आपको डिप लगाया। और उसके बाद इसके बाद आपको जैसे इसने 1568 के ऊपर क्लोजिंग दी यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखाई दिया जो कि आपको 1900 के लेवल तक का यहाँ पे बनता है इस कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे एसबीआई लाइफ में इसके बाद आपको लगातार प्रॉफिट देखने को बुकिंग देखने को मिली और यहाँ से सीधा शेयर डाउन हुआ, यहाँ से 30% की यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिली और अब यहाँ से आपको बाउंस बैक हुआ है शेयर, इंडियन शेयर मार्केट भी। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आपको ये शेयर आपको नीचे इस लेवल से यहाँ से आपको 10% ऊपर देखने को मिला है। तो यहाँ पे अब इसमें शेयर ने ऑलरेडी इस Q3 का जो गेन प्राप्त करना था वो कर चुका है। तो यहाँ पे अब आप आगे पॉसिबिलिटी क्या देखने को मिली, तो आगे पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिली कि जिस दिन शेयर आपको 1567 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देगा 1557 567 के ऊपर, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक फ्रेश रैली देखने को मिलेगी जो कि आपको कौन से लेवल तक जाएगी, तो जो लेवल है ये वाला यहाँ तक, यानी कि 1680 तक के टारगेट इसमें अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं आपको आने वाले टाइम में एसबीआई लाइफ के अंदर। तो यहाँ से आपको अगर हम रिटर्न की बात करेंगे तो यहाँ से आपको लगभग 8% की रिटर्न यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एसबीआई लाइफ आपको बनाकर दे सकता है। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पर आपको 1567 के ऊपर 67 के ऊपर बंद होना चाहिए ये शेयर। और अगर हम नीचे की बात करेंगे तो नीचे आपको इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिल रहा है इसका 1380 का, और सेकंड स्पोर्ट आपको मेन स्पोर्ट जो है जो उसका आपको 1330 के आसपास का है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 6 से 12 मंथ का है, तो आपको यहाँ पे 1330 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी करके चलना है। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को करना है जैसे आप करंट लेवल पर बाई करते हैं तो यहाँ से आपको, और अगर आपको नीचे आता था 1380 के लेवल पर आप एवरेज कीजिए, सेकंड एवरेज आपको 1334 या 30 के आसपास है तब एवरेज करना है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या स्विंग ट्रेडर है तो उसमें आपको क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिली, तो इसका रिजल्ट आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
जैसे आपको ये करंट लेवल 1540 है, तो आप जैसे मंडे को बाई करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टिक स्टॉप लॉस लगा कर रखना है 1500 रुपए का। तो यहाँ पे 1500 के यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे 1678 का मूव लेना है। तो इसके लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे आपने 1500 का फर्स्ट स्टॉप लॉस करना है, जैसे ही आपको यहाँ पे शेयर क्लोजिंग बेसिस पर 1567 के ऊपर टिकता है और उसके बाद क्लोजिंग दे देता है, तो आपको आपका स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए 1567 पर ले जाना है और वहाँ पे 1670 से 80 तक के जहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं और वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जहाँ पे आप चलते हैं ब्रोकरेज फर्म द्वारा आपको क्या टारगेट दिए गए शेयर के अंदर, वो भी 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको 32 एनालिसिस द्वारा आपको यहाँ पे इसके ऊपर व्यू दिया गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या व्यू निकल कर सामने आ रहा है। तो अगर आप मोतीलाल ओसवाल की तरफ से देखेंगे तो 17 जनवरी को यानी कि आज के दिन आपको 1850 के टारगेट के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला गया, जिससे आपको 20% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और अगर हम आज ही 17 जनवरी को ही आपको यहाँ पे ICICI डायरेक्ट द्वारा भी आपको 1575 के टारगेट के लिए इसमें बाई करने के लिए बोला गया है, और जहाँ से आपको 2% की यहाँ पे इमीडिएट टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर हम आगे बात करेंगे GM फाइनेंशियल की, तो यहाँ पे आपको 2100 के टारगेट के लिए बाई करने के लिए बोला गया, जहाँ पे आपको 36% की ग्रोथ के लिए। और अगर हम ओवरऑल ब्रोकरेज फार्म की बात करेंगे तो ओवरऑल ब्रोकरेज फार्म ने आपको 1930 के एवरेज टारगेट निकल कर सामने है, जिसमें आपको 23% का रिटर्न जनरेट करके दे सकता है ये स्टॉक। तो यहाँ पे स्टॉक में आप बाई कर सकते हैं, जो लेवल हमने बताया वहाँ पर आप बाई कीजिए, और यहाँ पे आपको 6 से 12 मंथ के लिए होल्ड कीजिए, या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आपको मैंने आपको स्ट्रेटजी शेयर किया था, वो उसी स्ट्रेटजी के साथ इसमें आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो तो